Hello everyone, this is Niazuddin. How are you all? Welcome back to my channel Linglo Feed. So once again to be here on the YouTube channel, and this is the second class of preposition. In my previous video, I told you about how to use below, under, underneath, and down. So these are the prepositions that I told you in my previous video. But today I'm gonna tell you about how to use on, over, and above. ठीक है. सो गाइस, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस व्हिच आई कीप ऑन अपलोडिंग ऑन द यूट्यूब चैनल. सो कहने का मतलब आज सेकंड क्लास है प्रीपोजिशन की, एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे यूज़ करते हैं ऑन, ओवर और अबव का. ये तीनों का मीनिंग होता है किसी चीज़ के ऊपर. जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि किसी के नीचे को यूज़ करने के लिए अंडर, अंडरनीथ, बिलो, डाउन, इस तरीके से यूज़ होता है. बट अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर का यूज़ करना है, इसके अंदर क्या प्रीपोजिशन लगेगा. बेसिकली किसी चीज़ के ऊपर के लिए ऑन, ओवर और अबव का यूज़ होता है. बट इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा गाइस. एंड इसके बाद मैं आपको डैम श्योर गारंटी देता हूँ कि कोई भी आपको प्रीपोजिशन के अंदर ऑन, ओवर और अबव के अंदर तो एटलीस्ट आपको कोई भी डाउट नहीं होगा. सो सबसे पहले हम ऑन की बात करते हैं. ऑन कहाँ कहाँ यूज़ होता है. सो बेसिकली सबसे पहले ऑन यूज़ होता है कोई चीज़ किसी के सरफेस के ऊपर रखी हुई है, सभी जानते हैं, तो उस पर ऑन का यूज़ होता है. बट जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें बहुत सारे डाउट होते हैं कि पता नहीं ऑन लगेगा भी या नहीं लगेगा, ओवर लगाऊँ, ऑन लगाऊँ या फिर अबव लगाऊँ. सो इसी की क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ हूँ गाइस. एंड सेकंड क्लास ऑन, ओवर एंड अबव के लिए है. तो सबसे पहले ऑन का यूज़ जानते हैं. तो कोई भी चीज़ किसी के सरफेस के ऊपर रखी है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं. एक एग्जांपल से समझते हैं. द कप इज़ ऑन द टेबल. ठीक है, द कप इज़ ऑन द टेबल तो मतलब कि कप ऑन टेबल के ऊपर है, वो अपनी एक पोजीशन में है. कोई भी आई मीन टू से स्टेबल है, कोई भी उसमें हरकत नहीं है, एक पोजीशन में रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑन का. द कप इज़ ऑन द टेबल. या फिर आप बोल सकते हैं द केटल इज़ ऑन द टेबल. कोई भी चीज़ किसी की सरफेस के ऊपर रखी हुई है और उसके बीच में गैप नहीं है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं. सेकंड ऑन का यूज़ हम कहाँ करते हैं. कोई भी अगर डेट के बारे में आपको बताना है, जैसे कि 26 ऑफ जुलाई मेरा बर्थडे आने वाला है. सो माई बर्थडे इज़ अबाउट टू कम ऑन 26 ऑफ जुलाई. सो कहीं भी डेट का यूज़ होता है तो वहाँ पर ऑन का यूज़ करते हैं. जैसे कि आई विल थ्रो अ पार्टी ऑन 7th ऑफ February. ठीक है, मैं आपको पार्टी दूंगा 7 फरवरी को. ठीक है, 7 फरवरी को मैं आपको पार्टी देने वाला हूँ. यार एक्चुअली ये मोबाइल फ़ोन मैंने 26 जनवरी को ख़रीदा था. ठीक है, 26 जनवरी के अवसर पर ख़रीदा था, ऐसे बोल सकते हैं ना. सो आई बॉट दिस मोबाइल फ़ोन ऑन द ओकेजन ऑफ 26th ऑफ जनवरी. या फिर आप बोल सकते हैं आई बॉट दिस मोबाइल फ़ोन ऑन 26th ऑफ जनवरी. ठीक है, तो यहाँ पे भी डेट आ जाएगा तो वहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन लगेगा. इसके अलावा अगर कोई भी दिनांक होता है, दिन, दिनांक, ऐसे ही यूज़ करते हैं इसको. कोई भी दिन आ जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, व्हाटएवर. सो जहाँ पे भी आपका कोई दिन का यूज़ होगा वहाँ पे भी प्रीपोजिशन में ऑन का यूज़ होगा. जैसे कि ऑन संडे आई एम गोइंग टू मनाली, आर यू कमिंग विद मी. ऐसे बोलते हैं ना कि इस संडे मैं मनाली जा रहा हूँ. सो क्या लगाया हमने, संडे से पहले ऑन प्रीपोजिशन लगाया. ऑन संडे आई एम गोइंग टू मनाली. या फिर आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू मनाली ऑन संडे, आर यू कमिंग विद मी. ठीक है, सो किसी भी संडे, मंडे या कोई भी दिन हो उसके आगे अगर आपको प्रीपोजिशन यूज़ करना है तो ऑन का यूज़ होगा. इसके अलावा अगर ऑन का यूज़ करें तो आप किसी भी ओकेजन पर या किसी भी फेस्टिवल पर ऑन का यूज़ करेंगे. जैसे कि अगर एग्जाम्पल से समझे कि इस दिवाली, या फिर आप दिवाली को मैं मिठाई बांटूंगा, ऐसे बोलते हैं ना, दिवाली को तो मैं मिठाई बांटने वाला हूँ या फिर मिठाई बांटूंगा. आई विल डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स ऑन दिवाली. ठीक है, सो कोई भी फेस्टिवल होता है तो वहाँ पे भी ऑन दिवाली या फिर ऑन गणेश चतुर्थी, ऑन ईद. सो कोई भी फेस्टिवल होगा, कोई भी ओकेजन होगा तो आप वहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे. इसके अलावा एक और एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि कोई भी एक फेस्टिवल ले लेते हैं हम, या फिर आपका बर्थडे आ रहा है, बर्थडे का एग्जांपल अगेन ले लेते हैं. ठीक है, सो यार बर्थडे पर मुझे जो है नए कपड़े लाने हैं, ऐसे बोलते हैं ना, बर्थडे पर मुझे नए कपड़े लाने हैं. सो आई हैव टू बाय न्यू क्लॉथ्स ऑन बर्थडे, आई हैव टू बाय न्यू क्लॉथ्स ऑन बर्थडे, आई हैव टू गेट न्यू क्लॉथ्स ऑन बर्थडे. सो बर्थडे से पहले हमने ऑन का यूज़ करा है तो किसी भी ओकेजन, फेस्टिवल के साथ में भी ऑन का यूज़ होता है. इसके अलावा ऑन का यूज़ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए भी ऑन का यूज़ होता है. जैसे आई एम लिसनिंग टू द म्यूज़िक ऑन द रेडियो. जैसे कहते हैं रेडियो में मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ, टीवी में म्यूज़िक सुन रहा हूँ. तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेट नहीं करना है कि रेडियो में सुन रहा हूँ तो इन का यूज़ होगा. बेसिकली यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में कोई भी काम करें तो इसके प्रीपोजिशन, इससे पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ होगा. आई एम लिसनिंग टू द म्यूज़िक ऑन द रेडियो, आई एम लिसनिंग टू द म्यूज़िक
on the television, I'm watching movie on the television, so I'm watching movie on the computer। तो कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक अगर आपको बताना है तो उससे पहले प्रीपोजिशन ऑन आएगा। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं जैसे कि एजुकेशन, सो आई एम टॉकिंग ओवर द एजुकेशन, मतलब मैं यहाँ पे ओवर का यूज़ इसीलिए किया है कि पूरा एक एजुकेशन मेन एजेंडा है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं वहाँ पे ऑन का यूज़ होगा। जैसे कि एजुकेशन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, अब 10th क्लास की बात कर रहा हूँ। सो अगर आप बात कर रहे हैं कि वी आर डिस्कसिंग ऑन द 10th क्लास टॉपिक, वी आर डिस्कसिंग या वी आर टॉकिंग ऑन द 12th क्लास। सो अगर कोई भी मेन एजेंडा है उसके अंदर जो जो टॉपिक्स हैं उस पर अगर बात करनी है तो आपका ऑन का यूज़ होगा। जैसे वी आर टॉकिंग ऑन दी वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। सो वुमेन एम्पावरमेंट एक टॉपिक है, तो उस पर अगर बात करना है सो वी आर टॉकिंग ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। सो इस तरीके से किसी भी टॉपिक पर आपको बात करना है तो वहाँ पर भी ऑन का यूज़ होता है गाइस। इसके अलावा अगर आप बालकनी में हैं, टेरेस पर हैं, इस तरीके से अगर आपको कुछ भी बोलना है तो आप ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे आई एम ऑन द बालकनी, आई एम ऑन द टेरेस, आई एम सिटिंग ऑन द बालकनी। सो बालकनी के अंदर अंदर इस तरीके से यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर भी आपको ऑन का यूज़ करना होता है। इसके अलावा आपको अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, सो इतने एग्जांपल्स, आई होप कि इतने एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। अगर ओवर की बात करें तो ओवर का जैसे कि मैंने बताया कि कोई चीज़ किसी के सरफेस पर रखी हुई है वहाँ पे ऑन का यूज़ होगा। जैसे कप इज़ ऑन द टेबल, केटल इज़ ऑन द टेबल, तो वो एक सरफेस को टच कर रही है और अपनी एक पोजीशन में है, मूव नहीं कर रही है। अगर कोई भी चीज़ अपने पोजीशन में नहीं है और मूव कर रही है और सरफेस से टच नहीं है, दैट मीन्स कि अगर बेड और फैन, बेड के ऊपर फ़ैन लगा हुआ होता है, अगर पंखा की बात करें कि पंखा बेड के ऊपर है तो हम यहाँ पर द फैन इज़ ऑन द बेड ऐसे नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सरफेस को भी टच नहीं कर रहा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। सो अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है कि पंखा बेड के ऊपर है, सो द फैन इज़ ओवर द बेड, फैन इज़ ओवर द बेड, ओके, फैन इज़ ओवर द बेड। एंड गाइज एक ऑन का यूज़ और होता है, जैसे कि बेड पर अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम ऑन द बेड, आई एम वर्किंग ऑन द बेड, आई एम स्टडिंग ऑन द बेड, ठीक है। बट अगर आप सो रहे हैं तो सोने के लिए इनका यूज़ होता है। बेसिकली ये रूल्स, आई मीन टू से ये रूल है कि अगर आप कहते हैं ना कि एक सिचुएशन को समझना होता है कि अगर आप सो रहे हैं तो एक कहते हैं ना ब्लैंकेट या शीट वगैरह ओढ़ के सो जाते हैं तो वो कवर्ड अप हो जाता है, तो बेसिकली उसमें इनका यूज़ होता है। बट अगर आप बेड के ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ऑन द बेड आएगा। बट अभी मैं बात कर रहा था आपसे ओवर की, सो ओवर, फैन इज़ ओवर द बेड, क्योंकि फ़ैन और बेड के बीच में डिस्टेंस है इसीलिए यहाँ पे ओवर का यूज़ होता है। अगर कोई भी चीज़ आपके ऊपर से मूव करे, जैसे बर्ड्स आर मूविंग ओवर द रिवर, या बर्ड्स आर कुछ भी कहते हैं आप, फ्लाइंग ओवर द रिवर, या फिर आप बोल सकते हैं द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द टाउन, ठीक है। सो एरोप्लेन उड़ रहा है जो है सोसाइटी के ऊपर, टाउन के ऊपर। सो कोई भी चीज़ अगर ऊपर से मूव करे तो उसके अंदर भी ओवर का यूज़ होता है। इसके अलावा गाइस ओवर, हम जैसे कि हमने कोई कपड़े पहने हुए हैं, ठंड में पहने हुए हैं, जैकेट पहनी हुई है, अगर उसके ऊपर आपको कोट पहनना है तो वहाँ पर भी ओवर का यूज़ होता है। जैसे कि अगर बात करें कि कहते हैं ना कि जैकेट के ऊपर कोट पहन लो, सो कैसे बोलेंगे, जस्ट पुट ऑन द कोट ओवर द जैकेट, पुट ऑन द कोट ओवर द जैकेट, इस तरीके से भी ओवर का यूज़ होता है। एंड अगर एज की बात करें, अब मैं अपने एज की बात करूँ, सो आई एम ओवर 30 ईयर, ठीक है, ईयर्स, सॉरी, आई एम ओवर 30 ईयर्स, इसका मतलब मैं 30 साल का हो गया। सो एज के सेंस में भी इसको यूज़ कर लेते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ मैं किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, सो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव बिन वर्किंग विद चेक महिंद्रा कंपनी ओवर लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है, मैं उस कंपनी में 3 साल से हूँ या 3 साल से काम कर रहा हूँ। सो अगर आपको कंप्लीट हो गए हैं और कितने साल से हैं तो वहाँ पे भी गाइस ट्रांसलेट नहीं करना है, इसीलिए मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, एग्जांपल्स दे दे के बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। सो जैसे कि मैंने बताया, आई हैव बिन वर्किंग विद चेक महिंद्रा कंपनी ओवर लास्ट 3 ईयर्स, तो मैं 3 साल से उस कंपनी में हूँ, तो इस जगह पर भी ओवर का यूज़ होता है। सो गाइज होप कि आपको ओवर का भी यूज़ समझ में आ गया होगा। फर्स्ट मैंने बताया कि कोई सरफेस और किसी दो चीज़ों के बीच में डिस्टेंस हो तो आप वहाँ पे ओवर का यूज़ करेंगे। ऊपर से कोई चीज़ मूव हो रही है, ओवर का यूज़ करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ पहननी है, ओवर का यूज़ करेंगे। आपको अपनी एज बतानी है, ओवर का यूज़ कर सकते हैं। आप किसी कंपनी में कितने सालों से हैं, वहाँ पर भी आप ओवर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी देश के बारे में, किसी कंट्री के बारे में, पूरी एंटायर कंट्री के बारे में बताना है तो ओवर का यूज़ होता है। जैसे कि आई हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। सो ओवर द कंट्री मतलब मैंने पूरी कंट्री, पूरा देश घूम लिया है,
एक और एग्जांपल लेते हैं, द कोविड-19 हैज़ स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, सो यहाँ पे पूरे दुनिया की बात चल रही है, पूरी यूनिवर्स की बात चल रही है, पूरी कंट्री की बात चल रही है। तो जहाँ पे भी पूरी कंट्री की बात चलती है, पूरी दुनिया की बात चलती है, तो वहाँ पे भी ओवर का यूज़ कर सकते हैं। गाइस, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर अबव की बात करें तो आपने सुना होगा, बेसिकली अबव का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। कोई भी चीज़ दो चीज़ों से कनेक्ट होती है, कोई भी चीज़ किसी की चीज़ के ऊपर है, बट डजेंट मैटर कि वो सरफेस के ऊपर है या फिर उसके अंदर गैप है, बट एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि विलो में हाँ एक दूसरे से चीज़ कनेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई भी चीज़ किसी के नीचे है और दोनों का कनेक्शन है। जैसे टीवी और रिमोट का कनेक्शन है, अगर हमें बोलना है रिमोट टीवी के नीचे है तो आप बोलेंगे रिमोट इज़ बिलो द टीवी। ठीक है, वहाँ पे अंडरनीथ या डाउन इस तरीके से नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से अबव भी है, बोलते हैं ना, अबव ऑल द इक्वेशंस आर द सेम। आपने पेपर पढ़ा होगा, जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं लिखा हुआ होता है कि अबव ऑल दी क्वेश्चंस आर द सेम, प्लीज़ आंसर इट। या फिर आप बोल सकते हैं अबव ऑल द इंफॉर्मेशंस आर ट्रू। रेज्यूमे में आपने देखा होगा। सो अबव का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जो भी चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है और ऊपर के बारे में बोलना है तो अबव का यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। इसके अलावा कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि लास्ट, नेक्स्ट, एवरी एंड दिस और दैट। गाइज, यहाँ पे ऑन का यूज़ नहीं होता, इन का यूज़ नहीं होता, ऐट का यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये अपने आप में ही प्रीपोजिशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि संडे को मेरा एग्ज़ाम है। ठीक है, सो कैसे बोलेंगे आप, माई एग्ज़ाम इज़ ऑन संडे। ठीक है, मैंने बताया था कि दिन के लिए ऑन का यूज़ करेंगे, माई एग्ज़ाम इज़ ऑन संडे। बट अगर आपने बोला कि संडे को मेरा एग्ज़ाम है या फिर इस संडे मेरा एग्ज़ाम है, ऐसे बोलते हैं ना, इस संडे मेरा एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे जहाँ पे अगर आपने दिस लगा लिया, मतलब दिस संडे इज़ माई एग्ज़ाम, तो वहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे कि ऑन दिस संडे इज़ माई एग्ज़ाम, क्योंकि दिस अपने आप में एक प्रीपोजिशन हो जाता है। तो या तो आप दिस लगाएंगे या ऑन लगाएंगे। अगर ऑन लगाएंगे तो ऑन संडे इज़ माई एग्ज़ाम, ठीक है, संडे को मेरा एग्ज़ाम है, या फिर इस संडे मेरा एग्ज़ाम है, सो दिस संडे इज़ माई एग्ज़ाम। आप यहाँ पे ये यूज़ नहीं करेंगे ऑन दिस संडे इज़ माई एग्ज़ाम। ऐसे लास्ट टाइम 26 ऑफ या मीन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ये 26 जनवरी को मोबाइल फ़ोन ख़रीदा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं दिस 26 जनवरी आई बॉट दिस मोबाइल फ़ोन, या फिर आप बोल सकते हैं ऑन 26 ऑफ जनवरी आई बॉट दिस मोबाइल फ़ोन। ठीक है, दिस 26 ऑफ जनवरी आई बॉट दिस मोबाइल फ़ोन, मतलब या तो दिस आएगा या तो ऑन आएगा। तो अगर आपको बोलना है कि इस 26 जनवरी को ख़रीदा या उस 26 जनवरी को ख़रीदा, या फिर लास्ट फ्राइडे हम कहाँ पर गए थे, मनाली गए थे, सो आप बोल सकते हैं ऑन संडे वी वेंट टू मनाली। जहाँ पे वेंट आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप वेंट नहीं लगाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, गए जाओगे या गए थे। सो आप जैसा कि मैंने बताया कि ऑन संडे आई वेंट टू मनाली, तो संडे को हम मनाली गए थे। बट अगर आपको बोलना है कि इस संडे हम मनाली गए थे, दिस संडे वी वेंट टू मनाली, आई वेंट टू मनाली, सो या तो आप ऑन का यूज़ करेंगे या तो दिस का यूज़ करेंगे। सो जहाँ पर भी एवरी, दिस, दैट, लास्ट और नेक्स्ट का यूज़ हो जाता है, वहाँ पे आप कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते। सो गाइज़, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इसको गाइज़ आगे भी फॉरवर्ड करते रहें, शेयर करते रहें। बेल आइकन अगर आपने क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन को क्लिक करते रहें। एंड सेकंड थिंग, अगर कोई भी इसके अंदर डाउट होता है ऑन, ओवर या फिर अबव, या फिर जो मैंने प्रीपोजिशंस बताए हैं आपको इस वीडियो में, अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ पास दी कमेंट, सो दैट मैं आपके कमेंट को पढ़ सकूं एंड मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अगेन लाइक एंड सब्सक्राइब, सो दैट वीडियो मेरी वायरल हो सके, या फिर मैं दूसरे ऑडियंस जो हैं वहाँ तक ये वीडियो जा सके। थैंक यू सो मच।